के घोड़े स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ऊपर यही है, हिंदुस्तान जिंक की है। और 3 दिनों से हम इसको ये CNBC आवाज़ के बिग स्टॉक्स में शामिल कर रहे थे। और अगर आप देखें तो चांदी की तेज़ी जो है ना, इसको प्ले करने के लिए श्रेया ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी मेटल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। यहाँ पर सीरीज़ की शुरुआत में हमने इसको स्टॉक ऑफ द सीरीज़ में लिया था। हमने बात कही थी कि ये इस सीरीज़ का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ हो सकता है और इसको रिविजिट करेंगे जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब। उसके बाद केन्स टेक लगातार पिटने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा अगर आप फिसड्डी स्टॉक्स में आएँ, फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वो है सीमेंस। सीमेंस में गाइडेंस कट हुआ, उसका एक इम्पैक्ट आया। उन्होंने कहा है कि वो जो इनकी सेगमेंट है उसमें 12 से 14% से घटाकर मार्जिन 6 से 8% किया है। और PI इंडस्ट्रीज़ एक और स्टॉक है जहाँ पर आज दिक्कत है। 32% उनके एक मेन क्लाइंट है, उनके इनकम में रिडक्शन की बात हो रही है। आपने मेटल्स की बात की स्पेसिफिकली, अब मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। एक बार आप ज़रा मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर स्ट्रक्चरल वाली तेज़ी है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का प्लस वीक डॉलर का। जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तब मार्केट में इसी तरीके की तेज़ी आती है। इसमें तरीका यही है कि आप एक 4-5 स्टॉक्स की बास्केट बनाएं और उसमें लॉन्ग हो जाएं और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। अब देखिए, हमने कल टाटा स्टील लिया था, कल चला, आज फिर टाटा स्टील लिया, आज फिर चला। परसों हिंदुस्तान जिंक लिया था, कल हिंदुस्तान जिंक लिया था, दोनों दिन हिंदुस्तान जिंक चला। कल वेदांता की बात की थी, आज वेदांता की बात आज की थी। अब ये बाई चांस की बात है कि मूव इतने बड़े आ गए, लेकिन जब आप किसी सेक्टर में टेलविंड पहचान लेना, ये मार्केट उस तरीके का है कि अगर आपको एक टेलविंड मिल जाए किसी सेक्टर में तो बस फिर उसको छोड़िए मत। उसके बाद बाकी का काम मार्केट को करने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर।